नवंबर 7 बज रहे हैं सुबह के। हम अभी भी सियाराम बाबा जी के ही पास है। स्नान हो गया है। यहाँ पे बंदर उछल कूद बना। पूरी नदी ठंडी भापों से भर गई है। नर्मदा फ्रॉम लखनऊ नर्मदा यात्रा में हूँ और नर्मदा यात्रा का आज मेरा दूसरा दिन है। मैंने ओंकारेश्वर से उठाई थी और अब आगे साइकिल से ही चलना है। सुबह के बज रहे हैं 7:48। आठ बज के 50 सुबह सियाराम बाबा जी के यहाँ से हम निकल चुके हैं। बंदर मस्ती कर रहे हैं पेड़। निकलते निकलते आखिरी नज़ारा। पीछे हम तट को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे चलते चलते कुछ किलोमीटर पे भी आश्रम आएगा, 3-4 किलोमीटर पे। नौ बज चुके हैं। अभी हमें चलना है और सुबह सुबह की सूरज की किरणें बहुत सुंदर मौसम को बनाते हुए। साढ़े 9 बज रहे, रास्ते पे ही है। हम चाय पीकर आगे की ओर और बढ़ रहे हैं।
और हम रास्ता गलत चल रहे थे। हमें चलना है यहाँ, हम जा रहे थे रोड पे। और रास्ते पे चलते चलते ये देखिए मुर्गियों का फार्म, ढेरों की तादाद में ढेर सारी मुर्गियाँ इस फार्म में हैं। और हमारे साथ टाइगर चलते हुए पहाड़ों के क्षेत्रों में प्रवेश हुआ है। 9:45 हो रहे हैं और हम इस क्षेत्र में आए हैं। अभी हमारे बाईं ओर खेत है और हमारे दाएं ओर छोटे छोटे चट्टानें और टेकड़ियाँ। अभी दूर दूर तक बड़े बड़े खेत, चट्टानें और बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमें आगे जाके इस तरह के छोटे छोटे जल के स्रोत मिलते हैं, जिस पर से हमें इस तरह की राहें बनाई हुई दिखती है, जिसको हमें पार करना है। शिव और ये पगडंडी आगे की ओर ले जाते हुए रास्ता पत्थरों का और छोटे छोटे कंकर है। जिन लोगों को लगता है कि मैं बगैर चप्पल के या तो कोई मन्नत लेकर आया हूँ या कोई मेरा आग्रह है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैंने देखा है और अनुभव भी किया है कि चप्पल से चलने वाले लोग ज़्यादा स्लिप होते हैं, क्योंकि राह पर छोटे छोटे गोलाकार कंकड़ होते हैं, फल होते हैं, जिन पर पैर थोड़ा सा पड़ने की वजह से, वजन की वजह से बंदा स्लिप हो जाता है। फिर अगले कई महीने उनके दिक्कत में चलते। ये तो रही आम बात। दूसरी बात, बगैर चप्पल के मैं काफ़ी कंफर्टेबल और पृथ्वी से कनेक्टेड महसूस करता हूँ, जैसे कि मुझे कोई अर्थिंग मिल गई हो, नीचे से मुझे कोई अर्थिंग दे रहा है। इस तरह की फीलिंग मुझे आती है, शक्ति मिलती है। और जूते तो फिर वही बात है, कोई और जो मैंने चीज़ पहनी हो, चप्पल, जूते, सैंडल, कहीं ना कहीं मुझे ये डर रहेगा। डर तो क्या खाकी है, पर एक दिक्कत ऐसी हो जाती है कि ज़रा सा भी पैर अगर स्लिप हुआ तो फिर मुझे पता है कि मैं अगर बगैर चप्पल के आता, बगैर जूते के आता तो ये नहीं होता। तो फिर वो चीज़ क्रिएट होने के पहले मैं बगैर चप्पल के चल रहा हूँ। मैं 150 किलोमीटर सबसे पहले, आज से 1.5 साल पहले, जब धूप का मौसम था, कड़ाके की धूप थी, बहुत गर्मी थी, तब मैं बगैर चप्पल के चला था। तो तब एक्चुअली गर्मी का सामना करना होता था। तो इस बार तो ठंड है ना, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं घर में ही चल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसे कंकड़ वाले रास्ते से आना पड़ता है तो ये जो देख रहे हो, ये बहुत मुलायम रेत होती है। मैं इस पर से चलता हूँ, ना कि इस पर से, और स्लिप होने का तो चांसेस ही नहीं। और जो मैंने कल परसों में देखा, 2 से ज़्यादा लोग तो चप्पल के कारण ही गोलाकार कंकड़ जो होते हैं उनसे स्लिप हो गए। अभी उनको 1-2 महीना दर्द रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरी कोई मन्नत भी नहीं है और ना ही कोई आग्रह मैंने लिया है नर्मदा जी की तरफ से। मैं बस मस्ती में चल रहा हूँ। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई धैर्य नहीं है। जो करना था वो पिछली बार आके मैं कर लिया या फिर मुझे करवा दिया गया है। मैं बस अभी मस्ती में और शून्य
धैर्य शून्य लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ, ना ही मैं कोई लिफ्ट लेने वाला हूँ। मेरे आसपास के जितने भी लोगों से मैं मिला, अभी ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर उनका मन्नत भी है, वो कुछ ना कुछ चाहते भी है प्रकृति से, देवी देवताओं से। मैं बता रहा था बाकी के परिक्रमावासी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि हम जैसे ही आगे जाके थक जाएंगे 100-200 किलोमीटर के बाद, वो धीरे धीरे लिफ्ट लेना शुरू करेंगे जो पैदल है। तो ये जो लिफ्ट लेने वाली बात है, ये अगर कर्मकांड और नियम के हिसाब से देखे जाए तो ये जितने भी लोग परिक्रमा के लिए आए हैं, उन्होंने शुरुआत की, तो नियम में तो ऐसा है कि ये कोई लिफ्ट नहीं ले सकते। अगर इतने बैठना ही है बाइक पे या बस पे, तो उसी बैठे हुए वाहन से ही परिक्रमा करनी होगी, पर वो शुरुआत से। अगर पैदल चल रहा है बंदा तो पैदल ही ख़त्म हो। ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना है कि हम समंदर तक पहुंचने के बाद उस जहाज़ से वो समंदर क्रॉस करेंगे, बस उतना एक वाहन आएगा। तो ये भी है, बहुत सारी बातें। कई लोगों को ये दिक्कत है कि मैं अंदर तक तैर रहा हूँ, घुटनों से नीचे की ओर जाना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं जाता ही नहीं हूँ गहरे में मैं शुरुआत में गया था, और जैसे कि मैंने बोला कि कोई मन्नत या फिर नियम कर्म कांडों का मैं पुण्य और पाप के बीच में पुण्य कलेक्ट करना और पाप को छोड़ना, इन विचारों से नहीं जीता, और ना ही मैं वो कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं कमर जितने पानी में ही जाता हूँ और उतना ही स्नान करता हूँ, पर मैं अपने पैरों को फोल्ड कर उतने में हाथ पैर घुमाता हूँ, क्योंकि मांसपेशियाँ उतनी गर्मी से जो है खुल जाती है। पर मैंने ये भी देखा है, मेरे आसपास के परिक्रमावासी वो लगभग 1/4 हिस्से को पार कर लेते हैं तट से नदी को। मेरे आसपास के परिक्रमावासी 1/4 हिस्से को नर्मदा जी के अंदर तक चले जाते हैं, गोता लगाते हैं, तैरते हैं। खैर मुझे तो तैरना इतना प्रो वर्जन का नहीं आता, मैं नॉर्मली तैरता हूँ उल्टा और सीधा, वो भी उतले में, ज़्यादा गहरे में नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें नहीं। कांटों के पेड़ में से होते अभी हम आए हैं बिल्कुल वीरान जगह पे, जाते हुए आगे की ओर जाकर शायद एक छोटा सा गांव लगेगा। यहाँ के गांव और घर बड़े छोटे छोटे हैं। देखो दूसरे नर्मदा परिक्रमावासी, यहाँ से होते हुए हमें भी जाना है। यहाँ से पिछली बार मैं गया था, मुझे याद है, बहुत सारे कांटों की बाढ़ घुस गई थी पैरों में। अभी हम चारों ओर से बिल्कुल सन्नाटे भरी जगह पे गिर चुके हैं। देखिए दूर दूर तक कोई बस्ती, कोई गांव नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दूर दूर तक। और हमें अभी आगे की ओर बढ़ना है, यहाँ से वहाँ। यहाँ से हम आए, यहाँ इस ओर जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हमें दिखाई देते हैं, पर हमें इन वाइट मार्क किए हुए पत्थरों को देख के पता चल जाता है। जैसे अभी ये पेड़ों को कपड़े बांधे हुए हैं, लाल कलर के, वाइट कलर के, ऑरेंज कलर के, तो वहाँ से अंदाज़ा लग जाता है कि ये परिक्रमा का मार्ग है। और जहाँ आगे जाके कुछ परिक्रमावासी रेस्ट कर रहे हैं,
नर्मदे है। यहाँ पे बाल बुक करते हुए हंसावली नदी से ऊपर चढ़ के यहाँ पे ये आश्रम है। यहाँ पे चाय बाल बुक और 12 बजे के बाद में भोजन का प्रबंध होता है। उस एरिया से हम बाहर निकल के छोटे से गांव में प्रवेश किया है। यहाँ के घर बड़े रंगीले और छोटे छोटे हैं। ये देखिए देखिए ये छाया आ गई ना। स्थान स्थान पर मंदिर बनना शुरू ही रहते हैं। देखिए खेत, कई बार तो कैमरा ऑन करने की भी सूझ नहीं होती। और यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ हो गया, बहुत सारे ढेर है। यहाँ मिट्टी के पहाड़ है, इनको बहुत सारे ढेर यहाँ पे मिलते हैं। अभी दोपहर के 11:30 हो रहे हैं, दोपहर या फिर सुबह के। और बहुत सुंदर इलाका। यहाँ पे रास्ते पे चलते चलते ये छोटा सा आश्रम, जहाँ पे बाल बग और चाय पानी की व्यवस्था है। चाय और थोड़ा सा भोग पाकर हम निकल चुके हैं। तो सन नक्षत्र से 12:44 हो रहे हैं, दोपहर का समय है। और ये आगे का व्यू देखिए। तो अभी हम यहाँ पे आश्रम में आ चुके हैं, अभी भोजन पाएंगे। लेपा गांव है ये, यहाँ पे भोजन चल रहा है अभी। हाँ भाई, अब बज रहे हैं दोपहर के 3:20। हम निकल चुके हैं इस लेपा आश्रम से। और वीडियो जब स्टार्ट होता है तो उसके लेफ्ट हैंड में, यानी हमारा बायां हैंड, लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, उसके कॉर्नर में डेट और टाइम लिखा होता है। तो कई लोगों को ये समस्या है कि मैं वीडियो में टाइम और डेट नहीं बताता। तो मेरा फर्स्ट वीडियो से लेके हर वीडियो में डेट और टाइम होता है। तो ये हो सकता है कि मैं बोला नहीं वीडियो में,
पर टाइम ज़रूर लिखा होता है एडिटिंग में। अभी हम निकल रहे हैं वेदांत आश्रम की तरफ। 4 किलोमीटर और चलना है। दोपहर के बज रहे 3:20। भोजन लेकर, चाय लेकर, थोड़ा सा आराम कर चल रहे हैं। चलते चलते हम पहुँचे हैं इस पुल के ऊपर। इस पुल को पार करके हमें अभी उधर जाना होगा। और ये नर्मदा नहीं है, उस पार है नर्मदा, ये संगम है। तो हमें इस पुल को पार करके जाना होगा। उधर है वेदांत, उधर है वेदांत आश्रम। और पिछली बार मैंने यहाँ पे स्नान किया था और यहीं पे डुबकी लगाई थी। मैं तैरना यहीं से सीखा था। वो भीतर जाके जहाँ पे मेन संगम हो रहा है तीनों का सेंटर, वहाँ पे मैंने डुबकी लगा दी थी, यानी छलांग मार दी थी। और वहाँ से वो आगे जाके वेदांत आश्रम है। चार बज रहे हैं। वेदांत आश्रम की तरफ हम आ चुके हैं। गांव का नाम है माकड़ खेड़ा वेदांत आश्रम। वेदांत आश्रम में हम पहुंच चुके हैं। यहीं पे हम विश्राम करेंगे। वहाँ पे हमने पीछे की ओर आसन लगाया। अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे। यह है वेदांत आश्रम। अभी हम जाएंगे नर्मदा जी में स्नान करने। एक बार तो यहाँ पे बाथरूम में फ्रेश हो लिए, अभी दूसरी बार पूर्ण स्नान करेंगे। यहाँ से नर्मदा जी थोड़ा सा दूर है, तो हमें भी वहाँ पे जाना है और फिर हम वहाँ पे चले। ये देखिए छोटे छोटे घर मिट्टी के बने हुए। ये देखिए, और मैं जिस डुबकी भी बात कर रहा था वो एक्चुअली ये वाला तट नहीं था। वो ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हो बीच में, ये वाला ये उसके सेंटर में मैं गया था। वहाँ पे मैं ऐसा पहुँचा था, हम जिस पुल से ऊपर से आए उस पुल को क्रॉस करते ही नीचे जाने का रास्ता है, तो उधर से नीचे जाके मैं ऐसा आ गया था।
स्नान करते करते तट पे सांप दिखाई दिया। है उसके शरीर में लहरों के कारण एक गुदगुदी सी हो रही है, ये देखिए। पूरा शरीर को वो साफ कर रहा है एक तरह से, या फिर स्नान कर रहा है, संध्या की स्नान। ये रहा साफ, और ये कब से ऐसे ही इधर से उधर पानी में धीरे धीरे चल रहा है, पर एग्रेसिव और स्पीड नहीं दिखा रहा है। शायद ये बस ऐसा ही ढीले ढीले से काम कर रहा है। इसे हम पत्थर पर रखेंगे। तो मित्रों, काफ़ी समय से परिक्रमावासी यहाँ पे स्नान कर रहे थे। एक बुरी हालत में सांप, पता नहीं स्नान कर रहा है या उसे खुजली हो रही है, पर चिंतित हो रहा हूँ मैं उसे देखकर। तो चलो उसे बाहर निकालेंगे पानी से। कब से पानी में ही तोड़ मरोड़ रहा है अपने शरीर को, उसे अच्छी जगह पे रखेंगे। पर था, यहाँ से जाकर वो बस यहाँ पे आ चुका है। इसे कुछ तो हुआ है, पर बोल नहीं सकते कि उसे क्या हुआ है। उसके पूंछ की मनिया बहुत हिल रही है। इसे चलो पानी से बाहर निकालते हैं। बस इधर पत्थर पे रख देंगे। बस पानी में ना गिर जाए वापस से बेचारा। बस काफ़ी देर से गोते खा रहा था, तोड़ मरोड़ रहा था अपने आप को। बहुत शांत स्वभाव का है, शायद भोजन किया है या बीमार है, पर बहुत रिलैक्स है। तो सर्प साहेब को सही अवस्था में छोड़ के और हम स्नान करके अभी जाएंगे हमारे आश्रम पे। रोज की तरह साधना करेंगे
और मेरे राइट घुटने में जॉइंट के साइड में पेन हो रहा है काफ़ी, पता नहीं कैसे, शायद ज़्यादा लोड हो गया पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से। उस जॉइंट पर एक हल्का सा बारीक वाला पेन हो रहा है जो कि काफ़ी दर्दनाक है। तो मैंने पट्टा तो लिया था घर से, बाम लगा के, मलहम लगा के उस पट्टे को सेकना होगा, खैर बॉडी पेन है, चलता रहेगा। हाँ भाई, ये देखो, ये अपने आप को बंदर समझ रही है। बंदर नहीं, अरे अरे अरे, ये हुआ हमारा शाम में आश्रम में प्रवेश। ये दिख रहे हैं रसीले सूरज जी। बस एक ही दो, एक ही दो। 7:17 हो रहे हैं, रात्रि का भोजन हो गया। अभी हम करेंगे विश्राम, पैरों में ग्लोव्स पहनेंगे, वैसलीन लगाएंगे और फिर सो जाएंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। शुभ रात्रि।